In the last part, we have completed mitosis. माइटोसिस हमने कंप्लीट कर दिया है. अभी माइटोसिस के बाद में we have to start मियोसिस. मियोसिस हमें स्टार्ट करना है. मियोसिस हाउ डिफरेंट फ्रॉम माइटोसिस. जब हम देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट तो आपको समझ में आएगा कि माइटोसिस और मियोसिस कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है. तो मेन चीज यहां देखिए, मियोसिस जो है इसमें दो पार्ट है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड. माइटोसिस में ऐसे दो पार्ट है क्या? नहीं है. तो आज हमें मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करने का है. और मियोसिस फर्स्ट में हमें प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट. These are the different parts of meiosis first. तो हम जो मियोसिस के जो अलग अलग स्टेजेस है ना, इसमें हम सिर्फ आज प्रोफेज फर्स्ट देखने वाले हैं. प्रोफेज फर्स्ट इज द लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गर एंड मोर कॉम्प्लेक्स कंपेयर टू प्रोफेज ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस का प्रोफेज हमने देखा बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन ये मियोसिस का प्रोफेज फर्स्ट काफी लॉन्गेस्ट है. इसमें 5 प्रकार है. प्रोफेज फर्स्ट में कितने प्रकार है? 5 प्रकार है. और हर प्रकार में क्रोमोसोम का जो बिहेवियर है वो अलग अलग प्रकार से होता है. यू आर गेटिंग माय पॉइंट? वही नीट के लिए इंपॉर्टेंट है. हर प्रोफेज फर्स्ट के हर स्टेज में क्रोमोसोम की भूमिका क्या है, क्रोमोसोम कैसा है, क्या करता है, कौन से पार्ट में क्या करता है. यही आपके नीट के एग्जाम के लिए और आपके मेन एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है. ऑल ऑफ यू गेटिंग और नॉट? सबको समझ में आ रहा है ना? ये 5 स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट के. तो ये 5 स्टेज देखो. पहला लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस. ये 5 प्रकार है प्रोफेज फर्स्ट के. यहाँ बुक में डायग्राम नहीं दिए हैं, मैं जैसे जैसे एक्सप्लेन करूंगा वैसे वैसे आप इमेजिन करते जाना. करेक्ट? ये जो प्रोफेज फर्स्ट है, किस प्रकार से क्रोमोसोम का बिहेवियर है, कैसे क्रोमोसोम हालचाल करते हैं. आपको तो मालूम है, माइटोसिस में देखा आपने, इक्वेटर पे आते हैं, पोल पे जाते हैं ना. वही इसमें है, लेकिन थोड़ा डिफरेंस जो है ध्यान में रखिए. तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहले लेप्टोटीन. तो लेप्टोटीन में होता क्या है? जो भी क्रोमोसोम रहते हैं वो विजिबल होने लगते हैं, यानी क्लियरली दिखाई देने लगते हैं. ऑल ऑफ यू गेटिंग दिस? क्रोमोसोम विजिबल होने लगते हैं और लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हम ये लेप्टोटीन स्टेज देख सकते हैं. और इसमें क्रोमोसोम जो है कंप्लीट लेप्टोटीन स्टेज में कॉम्पैक्ट होने लगता है. ऑल ऑफ यू गेटिंग? कॉम्पैक्शन ऑफ द क्रोमोसोम, दिस हैपेंस इन द लेप्टोटीन स्टेज. समझ में आया सबको? क्रोमोसोम विजिबल होते हैं और थ्रू आउट द स्टेट कॉम्पैक्ट होते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट जाइगोटीन. देखिए, जाइगोटीन में क्रोमोसोम एक दूसरे के सामने आ जाते हैं. यानी हमारे भारत के प्रधानमंत्री या कोई अमेरिका के प्रधानमंत्री सामने आते हैं, करेक्ट? शेक हैंड करते हैं. पहले पेयरिंग, ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो पेयरिंग टुगेदर जाइगोटीन में, ध्यान में रखिए, भूलो मत. तो ये जो सामने आते हैं, आमने सामने आते हैं क्रोमोसोम, तो इन क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. आमने सामने आ गया है, कैसे हो गए? होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं. और इस कंडीशन को पूछते हैं एग्जाम में, सिनैप्सिस. क्रोमोसोम एक दूसरे के आमने सामने आना, इसको क्या कहते हैं? सिनैप्सिस. और वो जो क्रोमोसोम भी कैसे हो गए? क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम? होमोलोगस क्रोमोसोम हो गए. और उसमें जो क्रोमैटिड्स है तो उसको बाइवैलेंट भी कहते हैं, टेट्राड भी कहते हैं. और इस सिनैप्सिस के साथ, दिस सिनैप्सिस पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम फॉलोड बाय सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है. सिनैप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स. अभी हम आते हैं तीसरी स्टेज की तरफ, पैचेटीन. तभी क्या होता है पैचेटीन में? होमोलोगस क्रोमोसोम तो आमने सामने आ गए, अब इस होमोलोगस क्रोमोसोम में शेक हैंड होता है. मालूम है ना शेक हैंड? तो ये शेक हैंड इसमें क्या है? क्रॉसिंग ओवर. इसमें क्या कहते हैं उसको? क्रॉसिंग ओवर. तो इसमें जैसे दोनों के हाथ मिल जाते हैं ना,
इसमें भी दोनों क्रोमोसोम के जो पार्ट है वो क्रॉस ओवर हो जाते हैं। ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। 4 chromatids ऑफ द क्रोमोसोम बिकम डिस्टिंक्ट क्लियरली अपीयर्स एज टेट्राड। ये तो है। इसके बाद में देखिए अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोडल्स तैयार होता है। यही तो खासियत है पैचेटिन स्टेज की, इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है। एक्चुअल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जो जेनेटिक्स है, जो पेरेंट्स है, जो मैरिजेस होते हैं और उसमें जो फादर और मदर दोनों के गुण मिक्स होके आते हैं, तो कौन सी स्टेज में आ रहे हैं बताओ? पैचेटिन की। दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम आमने सामने आते हैं, उनका क्रॉसिंग ओवर होता है। वो कहां होता है? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड में होता है। सिस्टर क्रोमैटिड और नॉन सिस्टर क्रोमैटिड को ये पार्ट है उसके, तो किस में होता है क्रॉसिंग ओवर? ध्यान में रखिए, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम की सिस्टर क्रोमैटिड में कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में? नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में क्रॉसिंग ओवर होता है। अगर ये क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ तो रिकॉम्बिनेशन होगा क्या? हमें अलग अलग, एक ही पेरेंट्स के अलग अलग, जैसे बॉयज गर्ल्स, जैसे हमारे देखिए हमारे दादा दीदी जो रहते हैं, किसी को ज्यादा है तो अलग अलग रहते हैं, सेम रहते एकदम। ये रिकॉम्बिनेशन, ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है बिटवीन दी होमोलोगस क्रोमोसोम। और इसके लिए पूछते हैं नीट के लिए, ये जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है पैचेटिन स्टेज में हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है, नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम में हो रहा है, तो इसके लिए जो एंजाइम जरूरी है रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर के लिए, उसका नाम है रिकॉम्बिनेज। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबको समझ में आया? अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है? डिप्लोटिन में देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ द सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। जो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है ना आफ्टर व्हाट? सिनेप्सिस के बाद में जो सिनाप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, किस स्टेज में? जाइगोटिन स्टेज में। वो पैचेटिन में काम आता है, लेकिन डिप्लोटिन में क्या हो जाता है? वो डिसॉल्व हो जाता है, यानी डिसअपीयर हो जाता है। ऑल ऑफ यू गेटिंग? और इसमें जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम जिनका रिकॉम्बिनेशन हुआ है, वो सेपरेट हो जाते हैं। सिर्फ एक जगह है वो सेपरेट नहीं होती है, कौन सी? चायस्मेटा, साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो साइट है, जैसे रेलवे का क्रॉसिंग होता है, तो जिस जगह रेलवे का क्रॉसिंग हुआ उसी प्रकार क्रोमोसोम का एक्चुअली जहां क्रॉसिंग हुआ है उस जगह को बोलते हैं चायस्मेटा। दैट इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर दैट नॉट गेट सेपरेटेड। वो जगह सेपरेट नहीं होती, बाकी क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं। कौन सी जगह सेपरेट नहीं होती? क्रॉसिंग ओवर। ऑल ऑफ यू गेटिंग? तो उस जगह को क्या कहते हैं बायोलॉजी में? चायस्मेटा। और लास्ट में देखिए डायकाइनेसिस क्या है। डायकाइनेसिस में क्या होता है? लास्ट फिफ्थ पार्ट, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चायस्मेटा। टर्मिनलाइजेशन यानी चायस्मेटा एंड पार्ट हो जाता है क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन। पोजीशन चेंज कर देता है, टर्मिनल एंड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चायस्मेटा। कौन जाता है? चायस्मेटा। चायस्मेटा तो आपको मालूम है ना, साइट्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज कॉल्ड चायस्मेटा। और क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर होने लगता है और न्यूक्लियर इन्वेलप भी ब्रेक होने लगता है। दिस हैपेंस इन दी डायकाइनेसिस स्टेज। इस प्रकार से हमने देखिए, कम टू द पॉइंट, मियोसिस हमने स्टार्ट किया है। मियोसिस पे हमने स्टार्ट किया है मियोसिस फर्स्ट, और मियोसिस फर्स्ट में जो है अलग अलग स्टेजेस, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज प्लस, एनाफेज फर्स्ट एंड टेलोफेज फर्स्ट। तो इसमें हमने आज सिर्फ कौन सी स्टेज देखी बताओ? सिर्फ प्रोफेज फर्स्ट हुआ उसी, दैट इज हैविंग हाउ मेनी पार्ट्स? 5 भाग देखे हैं। और इसमें क्लियरली ध्यान में रखो, क्रोमोसोम लेप्टोटिन में कैसे दिखते हैं, जाइगोटिन में क्या करते हैं, पैचेटिन में क्या होता है, उसका क्रॉसिंग ओवर के बारे में डिटेल में देखिए, क्या कहाँ होती है, कैसे होती है, क्या होता है, कौन सा एंजाइम जरूरी है। ओके। और डिप्लोटिन स्टेज में का क्या खासियत है, और डायकाइनेसिस में लास्ट में क्या होता है। ऑल दिस अबाउट दी प्रोफेज फर्स्ट। ऑल ऑफ यू गॉट?